यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेके आने वाली देवी सावित्री को हमारा सत सत प्रणाम हो। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आपका स्वागत है पवित्र यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज के वीडियो में हम वट सावित्री की पौराणिक कथा के बारे में जानने वाले हैं। पर मित्रों, पौराणिक कथा के बारे में जानने से पहले अगर हम वट सावित्री के बारे में बात करें तो देवी सावित्री ने अपने पति की प्राण की रक्षा के लिए जो यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेके आई थी, उस घटना को हमारे भारत का एक अभिन्न अंग माना जाता है और देवी सावित्री के दृढ़ संकल्प को ही वट सावित्री कहा जाता है। मित्रों, वट सावित्री के दिन सुहागन पत्नियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, उनकी रक्षा के लिए वट सावित्री का व्रत करती है। मित्रों, इस साल वट सावित्री 24 जून के दिन होने वाली है। हर समय वट सावित्री ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन होती है और उसी दिन सभी सुहागन पत्नियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती है। और मित्रों, उत्तर भारत में वट सावित्री के व्रत को बहुत ही ज़्यादा मान्यता दी जाती है। उत्तर भारत की सभी स्त्रियां वट सावित्री का व्रत अवश्य करती है और वट सावित्री के व्रत में सभी स्त्रियां वट यानी कि बरगद के वृक्ष की पूजा करती है। बरगद के वृक्ष की पूजा करने का यह आयुर्वेद में भी महत्व बताया गया है कि बरगद का वृक्ष हमारे परिवार का एक अवश्य जड़ी बूटी है। जो स्त्रियां बरगद के पेड़ की पूजा करती है उनके परिवार में उनके पति की उम्र की वृद्धि होती है। इसलिए सभी स्त्रियां वट सावित्री का व्रत करती है। तो मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं वट सावित्री की सबसे पौराणिक कथा की ओर। मित्रों, वट सावित्री की जो कथा है वो बहुत सारे पुराणों में, जैसे कि स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में भी इसका अंश मिलता है और वही कथा मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मित्रों, वट सावित्री की कथा की शुरुआत इस प्रकार होती है कि राजर्षि अश्वपति की एकमात्र कन्या थी सावित्री और द्रुमतसेन के पुत्र सत्यवान से सावित्री का विवाह हुआ था। और इस विवाह के बाद नारद मुनि ने सावित्री को बताया था कि सत्यवान बहुत ही अल्पायु है और उसकी मृत्यु जल्दी से होने वाली है। इस सत्य को जानते हुए भी देवी सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया था। और जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया था, उसी समय वो बेहोश हो गया था और 3 दिनों से उपवास पर बैठी सावित्री को ये बात का आभास हो गया। और उसी समय सावित्री जब अपने पति के शव के पास जाती है, उसी समय यमराज उसके पति सत्यवान के शरीर में से प्राण लेकर चले जाते हैं और सावित्री यमराज से कहती है कि यमराज, आप मेरे पति के प्राण उनके शरीर में वापस लौटा दो। पर यमराज उसकी बात को नहीं मानते और यमराज आगे बढ़ चलते हैं और सावित्री भी यमराज का पीछा करते करते यमलोक तक पहुंच जाती है। और इसकी यह बात देखकर यमराज सावित्री से कहते हैं कि तुम मेरे पास से किसी भी प्रकार के 3 वरदान मांगो। तभी सावित्री पहला वरदान यह मांगती है कि उसके वृद्ध माता पिता की चक्षु वापस आ जाए। उसका दूसरा वरदान यह होता है कि उनके जो ससुराल का जो खोया हुआ राज्य है वो भी उनको वापस मिल जाए। और तीसरा और आखिरी वरदान यह होता है कि देवी सावित्री को 100 पुत्र का उनके यहाँ जन्म हो। ये सभी वरदान देखकर यमराज को ऐसा लगता है कि इस वरदान के कारण मुझे देवी सावित्री के पति के अंदर वापस प्राण रखने होंगे। और उनकी इसी बात को ध्यान में रखकर यमराज देवी सावित्री के पति यानी कि सत्यवान के अंदर वापस प्राण डाल देते हैं और यमराज को लड़के उनकी पत्नी यानी कि सावित्री अपने पति सत्यवान को प्राण वापस लेकर आती है। और जहां पर सत्यवान का शव पड़ा हुआ था, उसके बाजू में जो वृक्ष था वो वट यानी कि बरगद का ही वृक्ष था। और तभी से सावित्री ने भी वट की पूजा की थी और सभी स्त्रियां अभी तक वट सावित्री का व्रत करती हैं। वो उस समय सबसे पहले गणेश पूजा करती है, उसके बाद वो वट की पूजा करती है और वट पर धागा लिपटकर अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत करती है। ये था मित्रों वट सावित्री की सबसे पौराणिक कथा। इसी के साथ हमारे आज के वीडियो का अंत होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी पवित्र यूट्यूब चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।